बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्टी टच फूड चैनल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मटन सिज्जी की ज़बरदस्त रेसिपी। आज मैं आपको अरेबिक डिश मटन सिज्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि मटन सिज्जी आप अपने घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। इस बकरा ईद पे मटन सिज्जी घर में तैयार करें, बहुत ही आसान तरीके से एक एक स्टेप में गाइड करूँगा कि कैसे आपने इसके राइस के तैयार करने हैं, कौन से आपने स्पाइस यूज़ करने हैं, मटन कैसे यूज़ करना है और कैसे इसको ये सिज्जी अपने घर में आपने तैयार करनी है। तो चलें अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और मज़ेदार मटन सिज्जी हम बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमने इसमें स्टेप फॉलो करने हैं, हमने राइस को पहले भिगो देना है और ये पक्की के चावल आपने लेने, कच्ची का चावल लेना है, पक्की बासमती आपने लेना है। 2 किलो चावल लिए मैंने तकरीबन, ये हम बना रहे हैं 10 किलो मटन सिज्जी। 2 किलो चावल हैं जिनको आपने 2 घंटे पहले भिगो के रख देना है। तो सबसे पहले हमने ये राइस लिए, इनको पानी में अच्छे से धो के भिगो के रख दिया ताकि ये भी इनको अच्छे से पोस आ जाए। उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट है जो हम इसमें ऐड करने हैं। ड्राई फ्रूट में किशमिश है, बादाम है, तकरीबन 100 ग्राम ये किशमिश और बादाम भी हम इनको पहले से ही भिगो के रख देंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ तक हमारा काम फाइनल हो गया। तो उसके बाद हम जाएंगे खड्डे की तरफ जहाँ पे हमने ये सीधी तैयार करनी है। तो ये देखें हमारे पास ये लोहे का बना हुआ है मेरे पास खड्डा जो मैंने तैयार कर रखा है। तो ये 3 फुट गहरा है और इसके अंदर ये तकरीबन 15 किलो लकड़ी हम डालेंगे और इसको हम जलाएंगे। 2 घंटे ये जलती रहेगी। 2 घंटे में ज़बरदस्त किस्म का ये तंदूर हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास तंदूर है तो तंदूर में भी बना सकते हैं, नहीं तो आप कोई लोहे का कोई भी ड्रम ले लें, उसको ज़मीन में पूछ के ये सिज्जी बना सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये स्पाइस हैं जो चावल के अंदर यूज़ होंगे। तो ये वो स्पाइस हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमने ये नमक लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक है। ठीक है, उसके बाद ये वाइट पेपर हम इसमें यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून। कुछ मसाला है खड़ा, वो ऐड करेंगे। बिरयानी मसाला ऐड करेंगे और उसके बाद ये हमारे पास बारीक धनिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये तमाम स्पाइस हम एक जगह इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमने एक बाउल में तमाम स्पाइस ऐड कर लिए ताकि हमारे चावलों में ऐड करने में आसानी हो सके। ठीक है जी, ये वो स्पाइस है, ये वाले स्पाइस हमने राइस के अंदर यूज़ करने हैं। ठीक है, और कुछ वेजिटेबल हम इसमें राइस में ऐड करेंगे। मटर हैं, गाजरें हैं, ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे इसकी मैरिनेशन के लिए, मटन की मैरिनेशन के लिए। मटन की मैरिनेशन में जो स्पाइस यूज़ होंगे उसमें हमने यूज़ किया है ज़ीरा, धनिया, उसके बाद ये तिक्का मसाला है, कोई भी ज़बरदस्त ब्रांड का आप ले सकते हैं। रेड पेपर ले लेंगे हम इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे नमक और एक सिरका जाएगा तकरीबन 1 कप। ठीक है, ये वो स्पाइस हैं जो हमारी मैरिनेशन तैयार होगी मटन के लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर 2 टेबल स्पून के राउंड अबाउट। उसके बाद हम एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर ये तमाम स्पाइस मिक्स करेंगे। ये दही है, तकरीबन 2 केजी दही हमने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसमें रेड पेपर ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून हमने रेड पेपर इसमें ऐड की है। ठीक है जी, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून इसमें हमने ऐड की है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून इसमें, और उसके बाद इसमें हमने तिक्का मसाला ऐड किया है। एक डब्बा कोई भी आप अच्छे सा ब्रांड का ले सकते हैं। धनिया पाउडर हमने इसमें ऐड किया है, ज़ीरा पाउडर हमने इसमें ऐड किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट किया है, सिरका इसके अंदर जाएगा। ठीक है, और ये तमाम स्पाइस ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये वो मैरिनेशन है जो मटन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी अच्छी और मज़ेदार वीडियोस मिलती रहें। यहाँ हम बीटर की मदद से तमाम स्पाइस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही के अंदर। ठीक है, ये देखें जब आपके अच्छे से मसाले वगैरह हम ये मिक्स कर लेंगे तो फिर हमने ये मटन लिया है, पूरा मटन है, ये देखें 10 से 12 किलो का ये बकरा है। बिल्कुल इसको तैयार कर लिया ज़िबा करके। अब हम इसके पीसीज कर लेंगे। ठीक है, इसको हम पीसीज काट लेंगे, राने थाई इसकी अलग कर लेंगे, अच्छे से उसकी सफाई कर लेंगे और फिर हम इसमें लगाएंगे कुछ गहरे कट ताकि ये अच्छे से टेंडर हो सके और इसके अंदर मसाले का टेस्ट जा सके। वैसे तो हम इसको कंप्लीट को भी ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं सिज्जी के अंदर। हम घरों में ये बकरा ईद के ऊपर छोटे लेवल पे बनाना चाहते हैं, 1 या 2 पीस बनाना चाह रहे हैं, तो हम इसको इस तरह इसके पीसेस बना के इसको गहरे कट लगा के आपने इसको मसाला लगा देना है अच्छे से। ठीक है, ये देखें वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। कट लग चुके हैं सारे गोश्त को अच्छे से। उसके बाद हम इस गोश्त को ऐड करेंगे उस बॉल के अंदर और ये तमाम जो मसाला हमने मैरिनेशन बना के रखी हुई है, ये मैरिनेशन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इन कट के अंदर अंदर तक अपने हाथ की उंगलियों की मदद से आपने ये लगा देनी है। ये देखें इस तरह बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम ये तमाम गोश्त जो हमारे पास है इसको हम अच्छे से इसकी मैरिनेशन करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है सिज्जी बनाने का, जो हम रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करते हैं और खाते हैं और बहुत महंगी मिलती है हमें। और अब जब हम घर में तैयार करेंगे तो हमें एक तो बहुत हाइजीन तरीके से मिलेगा गोश्त
और हम इसको बड़े अच्छे तरीके से बना के इंजॉय कर सकते हैं। ईद के त्यौहार पे हम अपनी फैमिली के साथ ये ज़बरदस्त मटन सिज्जी घर में बना सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह आपने अच्छे से मसाले को इसके जो हमने कट लगाए हैं उसके अंदर लगाना है। ये मैं आपको इसलिए थोड़ी डिटेल में दिखा रहा हूँ कि आपने इसका मसाला किस तरह इसमें ऐड करना है। ये देखें माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी मैरिनेशन कर लेनी है। और ये बहुत ही आसान और ऑथेंटिक वीडियो है। इंशाल्लाह आप इस तरह से ये मटन सिज्जी बनाएंगे तो आपको रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा बहुत अच्छी सिज्जी आप अपने घर में तैयार कर लेंगे। और कोशिश कीजिएगा, ये देखें सिज्जी का मसाला लग चुका है। कोई बकरा जिससे आप मटन सिज्जी बना रहे हैं वो उसका वज़न, गोश्त का वज़न जो है कम से कम 10 से 12 किलो। ज़्यादा वज़नी गोश्त जो होता है बकरा होता है, जैसे 25 से 30 किलो को, उसको आपने टेंडर करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। ठीक है, ये वो जो सामान है जिसमें हमने गोश्त रखना है, ये स्टैंड है, इसके अंदर हम गोश्त रखेंगे। जो हमने ड्रम रखा है उसके अंदर जाएगा। और ये कढ़ाई है, इसके अंदर हम चावल बनाएंगे। ये मसाला जो हमने पहले आपको शुरू में बताया था, ये मसाला हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। और वेजिटेबल हम इसमें ऐड करेंगे। गाजर है जूलियन कटिंग में कटी हुई, ये हमने ऐड कर दी। मटर है 1 पाव, वो ऐड कर दिया हमने इसमें। और इसके अंदर हमने 2 किलो पानी ऐड करना है। 2 किलो चावल हैं, 2 किलो पानी ऐड करना है। और ये चावल हमने पहले से भिगो के रखे हुए हैं, पक्की के चावल थे, ये हमने इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 1 पाव इसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 2 किलो चावल के अंदर। ठीक है, ये तमाम मसाले भी इसके अंदर चले गए। इसके अंदर हमने टमाटर प्याज बिल्कुल ऐड नहीं किए, सिर्फ स्पाइस गए हैं। और ये इसके बाद आपने इसमें ऑयल ऐड करके ये भी अच्छे से मिक्स कर देना ताकि चावल नीचे से जुड़ ना जाए। ठीक है, उसके बाद ये स्टैंड है, इसके अंदर हमने जो मीट तैयार किया है मैरिनेशन करके, तकरीबन हमने इसको 1 घंटे के लिए रखा था। अब ये मीट भी हमने इसमें ऐड कर देना है, जितना भी है स्टैंड में हम रख देंगे ऊपर नीचे से, ताकि इसकी जो यखनी है ये तमाम यखनी चावलों के अंदर जाएगी। और मटन का भी टेस्ट चावलों के अंदर आएगा। जो मटन सिज्जी के अंदर चावल तैयार होंगे वो भी बहुत मज़े के तैयार होंगे। एक एक दाना अलग होगा और एक एक दाने में आपके मटर का टेस्ट भी आएगा यखनी का। ठीक है, अब ये देखें हमारा जो ड्रम है इसमें जो आग थी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल सुर्ख हो गया है। अब ये देखिए इस तरह आपने अपना जो ड्रम है इसको तैयार करना है। अब हम इसमें सबसे पहले चावल रख देंगे नीचे। ये देखें बहुत गर्म होता है, एहतियात से हमने इन चावलों को नीचे रख दिया। और चावल अब देखें पकना शुरू हो चुके हैं। ये आप देखें माशाल्लाह बहुत जल्दी, हीट काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो स्टैंड पे हमने गोश्त रखा है, वो हम इसमें रख देंगे इसके बिल्कुल सेंटर में, ताकि हमारा गोश्त पक जाए, अच्छे से टेंडर हो जाए और इसकी यखनी भी राइस के अंदर चले जाए। इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे अच्छे से। ठीक है, ढक्कन रख के हम इसको सेट करके हम इसमें ढक्कन रखेंगे। और ढक्कन को हमने साइडों से आटे के साथ कवर करना है ताकि इसकी स्टीम जो है वो बाहर ना निकल सके। ठीक है, ये हम इसमें ढक्कन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ कि किस तरह हमने इसको रखा है। ये देखें जी, अब ये ढक्कन ऊपर आ गया इसका। और हम इसको अच्छे से कवर करके साइडों पे इसके हम आटा लगा देंगे ताकि स्टीम बाहर ना आए। बिल्कुल आप इस तरह ही आपने इस वीडियो को, रेसिपी को फॉलो करना है अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल में सिज्जी घर में बनाना चाहते हैं। ठीक है, और जब ये देखें बिल्कुल अच्छे से इसको आटा लग चुका है, कवर हो चुका है चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो ये आटा जो होता है ये बहुत ज़बरदस्त स्टीमर का काम करता है, ये बिल्कुल स्टीम बाहर नहीं आने देता। अब हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे, मट्टी इसके ऊपर ऐड कर देंगे और ज़ेरे ज़मीन तकरीबन ये 3 घंटे तक रहेगी। और बिल्कुल 3 घंटे बाद हम निकालेंगे तो ये देखिएगा माशाल्लाह हमारा जो गोश्त है वो 100% टेंडर हो चुका होगा और ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी रेडी हो चुकी होगी। और राइस भी हमारे बिल्कुल बन के तैयार होंगे। ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़्यादा इसके अंदर स्टीम बन चुकी है कि स्टीम की मदद से ये हमारा गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो। कम से कम हमने 3 घंटे देने। अगर बकरे का वज़न 10 से 12 किलो, अगर वज़नी बकरा है तो वहाँ फिर आपने इसका टाइम को बढ़ा देना है। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा ये गोश्त बन के रेडी हुआ है। और आप ये भी चेक कीजिएगा, ये इतना जूसी है और इतना मज़े का, जला भी बिल्कुल नहीं कहीं से। और गोश्त बिल्कुल टेंडर, हड्डियों से गोश्त अलग हो चुका है और बहुत ही जूसी और मज़ेदार किस्म की हमारी सिज्जी अरेबिक डिश बन के रेडी हुई है। ये देखें, अब इसके नीचे आप जो राइस रखे थे वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ, वो भी पक चुके हैं और जले नहीं हैं ऐसे कि जल गए हैं। 3 घंटे ये नीचे रहे हैं ड्रम के अंदर, लेकिन ऐसे ज़बरदस्त राइस तैयार हुए हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अभी ये हम चावल बाहर निकालते हैं और ये गोश्त भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त टेंडर हुआ है, कैसे ये इसकी जूस, कितना जूसी और मज़ेदार हमारी सिज्जी रेडी हुई है। ये देखें जी, कमाल की हमारी सिज्जी रेडी हुई है और बड़े ही आसान तरीके से ये हम बना सकते हैं। 4 से 5 घंटे का प्रोसेस है टोटल, जिसको आप फॉलो करके ये मज़ेदार अरेबिक डिश आप अपने घर में इस ईद बकरा ईद पे बनाएं, इंजॉय करें अपने कोलीग्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और इंजॉय करें। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा गोश्त टेंडर हुआ है, हड्डियाँ बिल्कुल जोड़ों से अलग हो चुकी हैं।
अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस जो हमने तैयार किए हैं। राइस का एक एक दाना अलग है और लास्ट में इसके ऊपर मुरब्बा ऐड कर देंगे और ड्राई फ्रूट जो हमने बनाए हैं वो भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।